कि ये हमें जानते होंगे, हमारे कुछ अलीगढ़ के लोग बैठे हैं, वो जानते होंगे बात को। पुलिस कहां कार्रवाई कर रही है? पैसा दे दो कार्रवाई कर देगी पुलिस। ये कोई नई बात बता रहे हो क्या आप ये बताइए, बलिया में अंबिका चौधरी जी बैठे हैं यहां पर, एक व्यापारी ने लाइव अपनी जान दे दी, याद है आपको? कुछ सूदखोरों से उसने पैसा लिया था, और जब पैसा नहीं दे पाया, कुछ दे दिया कुछ नहीं दे पाया, उसका भी उसने वादा कर दिया, उसकी जमीन घर मकान लिखाना चाहते थे, मजबूरी में वो लाइव आकर के उसने अपनी जान दी, याद है? हाँ, जबरदस्ती लिखवाया, उसके घर मकान ले लिया, जिसके कारण उसे अपनी जान देनी पड़ गई। अभी इलाहाबाद में मैंने सुना है, इलाहाबाद की घटना है, एक यादव परिवार जिसने कुछ पैसा लिया था, पैसा वापस कर दिया, कुछ बचा था उस पर इतना इंटरेस्ट लगा दिया, इतना इंटरेस्ट लगा दिया और इतना अपमानित किया, वो घर जाकर के उसने फांसी लगा ली, और थाना और पुलिस मदद उसकी कर रहा जो हत्यारा है, जिसकी वजह से हत्या हुई है। तो ये कोई नई बात बता रहे हो आप? पूरी पुलिस पैसा ले रही है, ये बात मुझे बोलना चाहिए। इतना करप्ट, इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई होगी, और इतना करप्शन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं लखनऊ में सड़क में कितना गहरा गड्ढा हो गया था? बताइए आप तो देखने गए होंगे, कितना कितना है हैं? नहीं, कितना गहरा गड्ढा था। वो तो गाड़ी बच गई, उसने ब्रेक टाइम से लगा लिए। नहीं, वो गाड़ी यूं लटकी हुई थी, याद कीजिए आप। हाँ, और आप सोचिए, एक अखबार ने लिखा अंग्रेजी में, हाँ शायद मुख्यमंत्री जी अंग्रेजी नहीं पढ़ते होंगे, उस अखबार ने लिखा कि सिंकिंग रोड्स इंडिकेट्स स्टिंकिंग करप्शन। सोचिए आप, एक अंग्रेजी अखबार प्रतिष्ठित लखनऊ का लिख रहा है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार है। अब मुख्यमंत्री जी ने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि अंग्रेजी में अखबार ने लिखा था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है, और आप में से साथी बैठे होंगे, उन्हीं के अखबार की खबर पढ़ रहा हूं मैं। तो सोचो, लखनऊ में इतने गहरे गड्ढे हो रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे कर दिए सरकार ने। और कब? जब 40,000 करोड़ से ज्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है सरकार ने, 40,000 करोड़ से ज्यादा, सोचिए आप। और दूसरों की ईडी सीबीआई, ये पूछ रहा था हमारे पत्रकार साथी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, कभी कभी कुछ विभाग हटा देने चाहिए, हमेशा के लिए खत्म कर देने चाहिए। जैसे नेताजी ने कभी चुंगी खत्म की थी, इसी तरह कुछ विभाग हमेशा के लिए खत्म हो जाने चाहिए। वो सरकार में लाओ तो बताएंगे, सरकार में लाओ तो पता लग जाएगा एक ही दिन में। हैं? किसमें? उस बात में मत उलझिए, बात बिल्कुल साफ ये है, 15 लाख करोड़ तक 15 लाख करोड़ लगभग उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है। उन्हीं उद्योगपतियों को फिर कर्ज दे दिया गया। सुनने में आ रहा है कि जिनका उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी दिए हैं। तो अब इसमें क्या बताएं हम? तो जब जवाब मिलेगा रिजर्व बैंक से तो पूरा देश जान जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 6 महीने बाद पता लगेगा, चुनाव मुद्दा ही ना बने, इसलिए है ये सब बात। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास गया? कोई बोलेगा नहीं चैनल? आप तो बोल रहे हो। सबसे ज्यादा पैसा गया किस पार्टी पर, तो उसी को बताना पड़ेगा। मैं एक बार फिर, किसमें? सपा को मिला होगा? नहीं, वो तो रिकॉर्ड पे है। सपा को जो मिला शायद एक बार 2.5 करोड़ मिला है,
एक बार कुछ और मिला है। अरे लेकिन हमें मिल गया, हमने बता दिया, क्या बीजेपी ऐसे बता देगी? हाँ तो मिला है, पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। क्या चीज? जिसका दाना उसका गाना। आप लोग चलाइए चैनल पे 1-1 घंटा का शो, तो शायद मिल जाए जवाब जल्दी। लेकिन चैनल वाले शो ही नहीं चलाएंगे। जैसे बेरोजगारी पे शो नहीं चलाते, वैसे इस पे भी नहीं चलाएंगे आप। इसलिए एक बार फिर मैं सुबोध यादव जी का, सीताराम राजपूत जी का, परवेज आलम जी का, इलियास अंसारी जी का, सुभाष श्रीवास्तव जी का, मदन गौतम जी का, तिलक चंद वर्मा जी का, लतेश बिधूड़ी जी का और उनके साथ जितने सहयोगी साथियां हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए बधाई देता हूं। आने वाले समय में जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई होने जा रही है, उसमें लोकतंत्र बचाने का काम आप लोग करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो दिया हुआ संविधान है, उसको बचाने का काम करेंगे। आप सबका, अपने साथियों का धन्यवाद और प्रेस के लोग आए हुए हैं उनका भी विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।